जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत को जय गुरु जी। संगत जी, बात यह है कि एक दिन मैं सोच रही थी कि काफ़ी टाइम हो गया गरुड़ पक्षी को नहीं देखा। जब हम छोटे थे तो गरुड़ पक्षी अक्सर हमारी छत पर आया करता था और हम उसे देखा करते थे। तो मैं कचहरी में जा रही थी किसी काम से, वहाँ से आ रही थी तो मुझे गुरुजी का एक दिन पहले ही मैसेज आया था कि जो पक्षी तुमने देखा था वो मैं था। तो कचहरी से आते वक्त काफ़ी बड़ा पक्षी था, पता नहीं वो क्या था संगत जी, बगुला तो नहीं लग रहा था, काफ़ी बड़ा पक्षी था, वो खेतों में उड़ रहा था। तो मेरे याद आया कि गुरुजी ने मुझे किसी पक्षी के बारे में मुझे टेलीपैथी की थी, शायद यही होगा। तो आते वक्त काफ़ी कबूतर और गरुड़ पक्षी के भी मुझे दर्शन हुए। मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी कि मैंने कल ही सोचा था गरुड़ पक्षी के बारे में और आज ही मुझे गुरुजी ने दर्शन दे दिए इसके रूप में। इस तरह से मुझे काफ़ी खुशी हुई संगत जी। और कल मैंने अपने घर के दरवाजे, खिड़कियाँ, बाहर के गेट, मेन गेट को धोया, काफ़ी अच्छे से सफाई की संगत जी। और मेरी सास है जो कुछ करती रहती है ब्लैक मैजिक वगैरह, तो हमारे घर से काफ़ी स्मेल आती रहती है। तो मैंने बातों बातों में अपनी सास को एक दिन सुना भी दिया था कि सर्दियों में तो छत पर काफ़ी स्मेल आती है, क्योंकि सर्दियों में मैं छत पर जाकर बैठ जाती हूँ तब स्मेल आती है, और अब नहीं आती क्योंकि अब मैं नहीं बैठती। पता नहीं ये स्मेल कौन फैलाता है, बहुत गंदी स्मेल आती है संगत जी। तो क्या हुआ कि संगत जी कल मैंने जब अच्छे से गेट और खिड़कियां वगैरह धोए, सफाई की, तो मेरी सास ने कुछ धागे वागे कुछ अक्सर वो टांगती रहती है घर के खिड़कियों दरवाजों पर भी, हमारे कपड़ों पर भी करती है ब्लैक मैजिक। तो इसको अंदर से ऐसा हो गया कि जो भी इसने किया हुआ था, राख वाख डाली हुई होगी, वो तो सारी सफाई हो गई। तो आज फिर से हमारे घर में स्मेल आ रही थी संगत जी, बिल्कुल मतलब कि अंदर तक। मैं रसोई में काम कर रही थी, रसोई हमारे मेन गेट के पास ही है। तो रसोई के पास मतलब कि स्मेल आ रही थी सुबह सुबह की, जैसे कि जे उस स्मेल में से जब जाए वॉशरूम वगैरह तो उसको स्मेल के बीच में से होकर जाए और इसको दिक्कत हो। तो इस तरह स्मेल आ रही थी संगत जी। जब मैंने गेट के बाहर से देखा तो गेट के बाहर भी हमारी दहलीज पर काफ़ी गंदी स्मेल आ रही थी और खून के छींटे भी हमारे कमरे में थे। तो संगत जी मुझे थोड़ी सी अजीब लगा कि कल तो हमने घर धोया है, फिर तो स्मेल नहीं आनी चाहिए, जबकि हम धोते हैं उसके बाद स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो किसी ने आधी रात को ही कुछ डाला है। तो संगत जी मैंने क्या किया, हमारे घर में ना तो इस वक्त कपूर था ना लौंग थे, कुछ भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा तवे पर जीरा डाला। जब जीरे को हम भूनते हैं तो काफ़ी अच्छी स्मेल आती है, पूरे घर में फैल जाती है। और थोड़ा सा तेल डाला और काली मिर्ची का पाउडर डाला और रेड मिर्ची का पाउडर डाला और राई डाली। जैसे जैसे राई तिड़क रही थी तो किया हुआ ब्लैक मैजिक भी वो हट रहा था। तो वो उसको मैंने आधा पकाया और आधा छोड़ दिया, क्योंकि अगर कम पका हो वो तो उसकी स्मेल, उसका धुआं ज़्यादा होता है। तो उसको मैं लेकर पूरे तवे को ही सारे घर में घुमाया और जो वो पाउडर था वो मैंने दहलीज पर छिड़क दिया और अपने गेट के पास जो ग्रिलें हैं, हमारी ग्रिल है, विंडो है, उस पर भी छिड़क दिया। इतनी तेज स्मेल, गंदी स्मेल थी ना संगत जी, वो मतलब कि वो हट नहीं रही थी। इसके बावजूद भी लाल मिर्च की स्मेल, धुआं कितना तेज होता है, तो वो हट नहीं रहा था।
लेकिन मैंने दहलीज पर वो डाल दिया कि चलो कुछ तो इसका असर कम होगा। फिर मुझे गुरुजी का थॉट आया कि मैं हल्दी पाउडर, सूखा पाउडर ही हल्दी का दहलीज पर डाल दूं। तो मैंने ऐसे थोड़ा सा 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया और दहलीज के पास खड़ी होकर मैंने ऐसे बाहर की ओर फेंका, तो वो उड़कर घर के अंदर की तरफ आ रहा था और हल्दी की स्मेल से वो बची हुई गंदी जो स्मेल थी वो भी उड़ गई। तो मेरी सास को अंदर से ऐसी मिर्ची लग रही थी, जब ये बाहर आई देखने लगी कि ये दहलीज पर क्या पड़ा है, ये क्या पड़ा है, ये क्या पड़ा है। तो कहने लगी दहलीज को धो दो धो दो। तो मैंने सोचा कि अगर धो दिया तो तू फिर से कुछ ऐसा डाल देगी, राख वाख डाल देगी, गंदी स्मेल फिर से दहलीज पर आएगी। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, झाड़ू लगा देंगे। तो मेरा मन नहीं किया कि मैं झाड़ू लगाऊं संगत जी, वो अभी भी धुएं वाला सामान हमारी दहलीज पर पड़ा है, थोड़ी सी हल्दी भी पड़ी हुई है। तो उसकी वजह से हमारी दहलीज पर गंदी स्मेल अभी तक तो खत्म हो गई। शायद जो औरत रात को कुछ कर दे फिर से स्मेल आने लगे तो क्या कहना। लेकिन जब भी मैं घर को बाहर से धोती हूँ, दहलीज को धोती हूँ, तो मेरी सास तभी कुछ कर देती है, उस पर दहलीज पर कुछ डाल देती है, अंदर तक वो स्मेल आती है। तो इसलिए मैंने आज को दहलीज को नहीं धोया कि वो जो धुएं वाला सामान है वो ऐसे ही पड़ा रहने देती हूँ कि मिर्ची का पाउडर का स्मेल काफ़ी तेज़ होती है और वो स्मेल को शायद अंदर तक नहीं आने देगी। तो संगत जी मतलब कि इतनी उम्र हो गई है ऐसी, मतलब कि भगवान का इसको बिल्कुल भी डर नहीं है, खुद को भगवान समझा हुआ है कि ब्लैक मैजिक के दम पर ये कुछ भी कर सकती है। मेरे पति को तो वश में किया हुआ है। तो मेरी नंद का जो पति था वो भी इसको उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। हर हर एक को अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है। अब तो इन्होंने उसको भी वश में कर रखा है। तो मतलब कि खुद को भगवान माना हुआ है कि ब्लैक मैजिक के दम पर किसी को भी वश में कर सकती है। मेरी बेटी इतनी चिड़चिड़ हो गई है, वो पढ़ती नहीं है। और ये औरत यही चाहती है, मुझे घटिया लोगों के उदाहरण देती रहती है कि हमारे मायके में फलाना था, धमकाना था, वो पढ़ता नहीं था, वो अनपढ़ रह गया, पूरे खानदान में वो अनपढ़ था। तो ये चाहती है कि मेरी बेटी भी वैसी ही हो जाए और मेरी बेटी वैसी होती जा रही है। पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ये मेरी सास का किया धरा है संगत जी। और हमारे एक पड़ोस में है, वो साधारण सी लड़की थी, वो भीड़ में जाकर रोने लग जाती थी। तो मेरी बेटी को इसने बिल्कुल वैसा ही कर दिया है। मेरी बेटी भी भीड़ में इतनी घबरा जाती है, इतना अपने आप को अकेला महसूस करती है, हमारे होते हुए भी जो रोने लग जाती है। मैंने अपनी बेटी को कहा कि ऐसे तो मैं कहीं भी नहीं आ जा पाऊंगी, तुम्हारी वजह से मैं तो घर के अंदर ही घुट कर रह जाऊंगी, कि तुम ऐसे रोया मत करो। तो प्लीज़ गुरुजी मेरी बेटी पर विशेष कृपा करना। वो भी छोटी सी है, 4 साल की है, उसकी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है। मैं चाहती हूँ वो खुलकर जिए, किसी से भी ना डरे। जब आप उसके साथ हैं तो वो खुलकर जिए, किसी से ना डरे। और आज सबको वो बच्ची लगने वाली एक दिन अपनी खूब सफलता पढ़ाई में हासिल करे, नाम रोशन करे। क्योंकि मेरी एक ही बेटी है संगत जी, ना कोई बेटा है, ना कोई मेरी और बेटी है। तो जे अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, ताकि हमारे बाद इसको किसी के और आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। बस यही चाहती हूँ गुरुजी मेरी बेटी इतना पढ़ लिख जाए कि इसको भले ही कि छोटी सी नौकरी ही सही, लेकिन सरकारी नौकरी इसको ज़रूर मिल जाए, इसको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। और जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो अपनी बेटी की तरफ से निश्चिंत होके जाऊं। तो मेरी बेटी को अच्छी सोच और समझ और बुद्धि देना गुरुजी, उसे ज्ञान बुद्धि और बल विद्या सब कुछ देना। बाल बुद्धि और विद्या देना। बाल इसलिए गुरुजी क्योंकि आज के ज़माने में लड़कियों का बहुत बुरा हाल है। अकेली लड़की का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो उसे इतना बल प्रदान करना कि कोई गलत इंसान उसका फ़ायदा ना उठा पाए। तो मेरी बेटी को आप हनुमान जी के रूप में उसके हमेशा ब्लेस करना, बल और बुद्धि अच्छी और विद्या प्रदान करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को ब्लेस करना, आंटी जी अंकल जी को ब्लेस करना गुरुजी। मुझसे और कोई बोलने में गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय जय मेरे गुरु पा सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी, जय गुरु जी सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। आंटी जी जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शुरू कर दिया दिल से, दिल नौर शुक्राना सत्संग को शुरू कर दिया। ओम कर जाप कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की मेरी प्यारी बेटी सत्संग कर रही है ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਚਿੰਤਤ ਕਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਉਲਟਾ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਕਰਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਬੇਟੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੀ ਵੀ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਅੰਡਾ ਮੀਟ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुकराना शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतना ब्लेस करते हैं, हमें समझ नहीं आती कि किस चीज़ का नाम लूं। अब अभी गुरु जी ने, मेरे बच्चे ने, उसको लाइसेंस चाहिए था और उसने पेपर दिया और उस पेपर में वो पास हो गया, उसका क्लियर हो गया। मैं हैरान हो गई, मैं क्या है गुरु जी, आपने इतनी जल्दी मेरी सुन ली। गुरु जी तो इतना कुछ सुनते हैं, जो भी आपके मन में थॉट हो, कोई बात हो, गुरु जी सब सुनते हैं। गुरु जी को पता होता है अब मेरे बच्चों को क्या चाहिए। गुरु जी हमारी वो सब बातें पूरी करते हैं। हमारे जो तकलीफ़ें दुख आते हैं वो भी अपने ऊपर लेते हैं। मैं तो कभी सोचती हूँ इतना तो हमारे माँ बाप ने नहीं किया जितना गुरुपा हमारे लिए करते हैं। मैं उनके सामने बैठ के कोई बात होती हूँ बोलती हूँ, अरे मेरे को ऐसे लगता है मैं अपने गुरु, ये मेरे पापा हैं, मैं इनसे बातें करूँ और बहुत मेरा मन हल्का होता है उनसे बातें करके। इतनी खुशियाँ गुरु जी ने दी हैं, इतनी दी हैं, मैं कौन कौन सी बयान करूँ, कौन कौन से शुक्राने करूँ मैं, मुझे तो समझ नहीं आती। मेरे गुरुपा हमारी सब बातें पूरी करते हैं। गुरुपा अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो
तो संगत जी आप भी मुझे क्षमा करें। और गुरु जी, और मैंने जो अरदास और लगाई है, मेरे को लगता है भी गुरु जी ने बहुत जल्दी पूरी कर देनी है मेरी। पता नहीं और क्या क्या मैंने जो भी बोला है वो आस्ता आस्ता सब पूरी कर रहे हैं। कभी मेरे सामने एक अरदास पूरी होती है तो आज मैं शुक्राना कर रही हूँ, फिर मेरी और अरदास पूरी होगी फिर मैं शुक्राना करूँ। वो अभी मैं बता नहीं सकती मैंने कौन कौन सी अरदासें की है। गुरु जी ने पहले भी बहुत पूरी की हैं, अब भी की हैं गुरु जी ने। फिर गुरु जी ने आज मैंने गुरु जी को चावल का भोग लगाया और ऐसे चिमचे में चावल डाल के मैंने भोग लगाया। अपने आप ही एक चावल उस चिमचे में से मैं ऐसे सीधा लगाया, चावल तो चिमचे के बीच में थे। मैंने देखा एक चावल का दाना गुरु जी के स्वरूप में लगा हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने स्वीकार किया, भोग लगाया। इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए क्या हो सकती है गुरुपा। अब गुरुपा बोल रहे हैं जो भी तेरे मन में मुराद होगी मैं पूरी करूं, बस सब्र रख। गुरुजी मैं बहुत सब्र रखती हूँ, मैंने कभी नहीं ऐसे बोला कि आपने मेरी ये बात पूरी नहीं की। मेरे कहने की जरूरत ही नहीं, गुरुजी तो खुद पूरी कर देते हैं सब आपकी जो भी आपके मन में होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अब जब गुरु जी मेरी वो भी बातें पूरी करेंगी मैं फिर शुक्राना करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ, अगर मुझसे कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करना। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ, मेरा बर्थ ही दिल्ली में हुआ है, बहुत अच्छे परिवार में। मेरी माँ बहुत ही धार्मिक और सबकी परवाह करने वाले, रिस्पेक्ट करने वाले। मेरे पिताजी भी बहुत मेहनती और प्यारे हैं। उन्होंने दोनों ने हम दोनों बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया और हमें मेरी माँ ने हमें सभी भगवानों की पाठ पूजा करना सिखाया। बचपन से ही हमने शिव जी की बहुत पूजा करी है, उनके व्रत भी रखे हैं और माता रानी को, बजरंगबली को, कान्हा जी को सब बहुत हमने माना है और सभी भगवानों ने हमें ब्लेस भी बहुत किया है। गुरु जी की कृपा से शादी से पहले मेरी मम्मी ने हमें बड़े मंदिर के दर्शन कराए। हम लोग इतने ब्लेस थे कि गुरु जी ने हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया और वहीं हम सबको ब्लेस किया। फिर मेरी अरेंज मैरिज हुई जो कि वेस्ट दिल्ली में हुई, वो भी बहुत अच्छा परिवार मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पति बहुत अच्छे हैं और मुझे मेरे दादा ससुर भी थे, वो भी बहुत अच्छे, बहुत प्योर सोल थे जो मेरा बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन वो शादी के बाद सिर्फ 3 महीने ही रहे, उसके बाद वो पूरे हो गए। 3 महीने उन्होंने मुझे मेरा बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। शुक्राना गुरु जी मुझे ऐसी प्यारी सोल से मिलवाने के लिए। उनके जाने के बाद मेरी सासू माँ का व्यवहार अचानक से चेंज हो गया, या शायद वो ऐसे ही थी। पहले मेरे दादा ससुर जी के सामने कुछ बोलती नहीं थी, कुछ कुछ बोलती थी, मैं अवॉइड कर देती थी कि बड़े हैं कोई बात नहीं, और और ऑफिस भी जाती थी तो इतना नहीं टेंशन लेती थी। सुबह सारा काम करके जाती थी ताकि उन्हें कोई शिकायत ना हो, रात को आके भी करती थी क्योंकि सबने किया होता है और सबको अपने बहू से एक्सपेक्टेशन तो होती है। सारा काम करने के बाद ही ऑफिस जाती थी क्योंकि मेरे पति को वर्किंग लेडी ही चाहिए थी। हालांकि हमारे घर में कोई पैसे की कमी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी करो या ना करो, बट हाँ वेल एजुकेटेड थे तो उन्होंने कहा ज़रूर करो। बट मेरी सासू माँ को ये चीज़ पसंद नहीं थी, उन्हें चाहिए था कि घर में ही रहे। ठीक है आप। और मेरी शादी फर्स्ट लॉकडाउन के बाद हुई थी और भगवान जी की कृपा से सब अच्छा हुआ।
किसी पे कोई संकट नहीं आया, सब अच्छे से हो गया, शुक्राना गुरुजी, और कोई बीमार भी नहीं पड़ा। फिर जब मेरे दादाजी पूरे हो गए तो 3 महीने, हमारी शादी को भी 3 महीने ही हुए थे, तो मेरी सासू माँ ने ना बच्चे के लिए कहना शुरू कर दिया कि अब तुम लोग बच्चा कर लो, जैसा कि सब कहते ही हैं, और इसमें कोई गलत भी नहीं है। बट मेरे पति अभी करना नहीं चाहते थे, तो मेरी सासू माँ को ये लगता था कि मुझे ऑफिस जाने की पड़ी होती है, तो मैंने मतलब मुझे 3-4 महीने के बाद ही बोलने लग गई, जस्ट 3-4 मंथ्स हुए थे कि ना लोगों के बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं होते, 7-7 साल गलत तरीके से बोलने लग गई। तो मैंने कहा कोई नहीं मम्मी, अभी तो हमें 3-4 महीने ही हुए हैं, आप इनको समझाओ, आप अपने बेटे को भी समझाओ, वो करेंगे कि करना चाहेंगे तभी होगा ना। तो मेरी सासू माँ ने ना उनसे कुछ नहीं कहा, और मुझे कहती तुम ये खा लो, तुम वो खा लो, जैसे मुझ में कोई कमी हो। तो मैंने कहा आप इनको समझाओ, ये कहते हैं भाई की शादी के बाद करेंगे। तो अभी तो हमारी शादी को 5-6 महीने ही हुए हैं। तो ना फिर उन्होंने, बड़ों ने मेरे पति को भी समझाया, उनके पापा ने ही अपने बेटे को समझाया कि बेटा अब कर लो, और शुरू में कर लेने चाहिए, ठीक है। उन्होंने समझाया, फिर हमने प्लान किया, और मैंने मतलब जॉब छोड़ी। तो अभी 6-7 महीने ही हुए थे हमारी शादी को, मैंने कंसीव कर लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर यहाँ से हालात अलग ही बदलने लग गए, पता नहीं मेरी सास का नेचर बहुत अलग हो गया। बाहर सबके सामने कहती नीचे नहीं बैठना, बाहर नहीं उठाना, और अंदर घर में आते ही जब ससुर जी और पति नहीं होते तो मेरे से सारे काम करवाना कि ऐसे करो वैसे करो। वो तो चलो ठीक है, सभी कराते हैं, क्योंकि शायद ना लेडीज़ का एक थिंकिंग होती है कि ज़्यादा काम करने से हाँ नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। बट ना जब बच्चा नीचे था तो डॉक्टर्स ने मना किया था कि ऊपर नीचे नहीं होना, ज़्यादा नहीं होना, 3-4 चक्कर तो सभी लगा लेते हैं। मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, जब क्योंकि ऊपर नीचे होने में क्या दिक्कत है, यंग बच्चे होते हैं हम, ठीक है हमारे किचन के ऊपर थे। पर ना वो ना मुझे बहुत उल्टा फुल्टा बोलते थे और तंग करते थे, जैसे खाने के लिए भी तो तरसाते थे कि मैं नहीं बना सकती, मुझसे नहीं बनता था, उल्टियाँ होती थी, तो बाहर का भी नहीं पछता था। नहीं तो स्विगी ज़ोमैटो के ऑप्शन है आज के टाइम में। वो कहती थी मेरे से ना ड्यूटी नहीं होती, मैं बीमार हूँ, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं होती थी। जबकि मेरी मम्मी ने कहा था तुम बीमार होगी या कुछ भी होगा, उन्हें अपना माँ बाप मानना है, हमेशा वही पहले आएंगे, हम तो बाद में आएंगे, हम तो दूर रहते हैं, वही तेरे पहले माँ बाप है, वही तेरा घर है। मैंने तो उन्हीं चीज़ों को गांठ मान लिया और अपने माँ बाप की तरह ही समझा, और बहुत प्यार भी दिया। मैं तो सबको अच्छा ही समझती थी, बट मेरी सासू माँ मुझे ऐसे बोलती थी। अब उनके कहने पे हमने प्लान भी कर लिया, उसके बाद भी वो खुश नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कि ना क्या खाना है, मैं नहीं बना सकती। जबकि वो बाहर बना बना के किटियाँ करती थी, 4-4 5-5 बार, जितनी सहेलियाँ आ रही हैं इधर उधर भाग जाएंगी, पर बहू को खिला नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कोई कमी थी किसी चीज़ की, वो मेड नहीं रखना चाहती थी। चलो उनकी थिंकिंग थी कि ना मेड्स की नज़र होती है, वैसे आज के टाइम में ऐसी किसी की थिंकिंग नहीं होती, सबको खिलाना चाहिए, खिलाने से किसी को कम नहीं पड़ता। पर उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने कहा कि पनीर खाओ, तो वो कहती थी पनीर नहीं खाना, पनीर से क्या होता है, ये वो ये कोई बात नहीं। जो कि हमने पूरी ज़िंदगी खाया है, ये किसी चीज़ की हमारे माँ बाप ने तो कमी रखी नहीं थी, बोला ही नहीं, ना कुछ बोलने का वो हुआ, कोई बात नहीं। सबको यही कहा कि जी मुझे कुछ पछता नहीं है, रोटी नहीं देनी, मैं ड्यूटी नहीं निभा सकती, ठीक है, कुछ नहीं कहा हमने, कोई बात नहीं, गुरुजी ने हिम्मत दी। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा ड्राई फ्रूट खाओ, तो ड्राई फ्रूट के लिए मना कर दिया जी, पचेगा नहीं, तुम्हें उल्टी आ जाएगी, ये क्या बात होती है, जो चीज़ खाई जा रही है वो तो खाने दो। डॉक्टर ने कहा अनार का जूस पियो, कहती अनार, चिड़िया तोते कोई भी हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं क्या, अनार का जूस पीते हैं, तुम्हें क्या करना अनार का जूस पी के, वो भी तो बच्चे पैदा करते हैं। ऐसे ऐसे वियर्ड एग्जाम्पल देते थे, मुझे तो बहुत वियर्ड लगता था कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। बट मैंने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया। ऊपर नीचे ज़बरदस्ती सीढ़ियों में चढ़वाती रहती, 10-10 12 चक्कर। मेड्स कहती थी बर्तन वाली सफाई वाली भाभी प्रेग्नेंट है, कोई पैर ना फिसल जाए, कुछ नहीं। पर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उन्होंने मुझे लेबर समझा हुआ था। मुझे ऐसे कहती थी कि ना वो मज़दूर भी तो ईंटें लेके ऊपर नीचे होते हैं। फिर मैंने कभी उफ़ नहीं की कि बड़े हैं कोई बात नहीं, किसी किसी के कहने का तरीका अलग होता है। बट ना वो छिलके फेंक देती थी, उनको काम वाली कहती थी कि ना अब आप टमाटर फेंकें, इतने छिलके फेंके हैं, तो आपकी वो प्रेग्नेंट है,
नहीं पर वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो मैंने उनको कभी कुछ नहीं बोला, झाड़ू से खुद ही सफाई कर देती थी कि मेरा पैर ना फिसल जाए। पर एक दिन क्या हुआ, मेरा पैर फिसल गया और मेरे पति देखते रह गए, ना वो पकड़ पाए ना मैंने किसी चीज़ को पकड़ा। पर मुझे किसी ने पीछे से पकड़ा। मैंने अपने पति को कहा, मुझे पीछे से किसने पकड़ा? किसी आदमी के हाथ थे। उन्होंने कहा, मैंने तो पकड़ा नहीं और ना तुमने किसी चीज़ को पकड़ा। मैं प्रेग्नेंट थी और मैं गिरते-गिरते बची। उस दिन मुझे पहली बार गुरुजी की शक्ति का आभास हुआ। मैंने कहा, शायद ईश्वर ने ही बचाया। शुक्राना गुरुजी, जो आप मेरे साथ थे। मेरे साथ कई मिसहैपनिंग हुई और मैं बच गई। मैं दादा ससुर जी के कमरे में चली जाती थी तो एकदम दहलीज पार करते ही ना मैं बच जाती थी। बल्ब सर पे लगने वाला होता था, बच जाती थी। मुझे लगने लगा कि उस कमरे में ऐसा क्या है जो मेरी रक्षा कर रहा है। तो मुझे लगा भगवान जी हैं या मेरे दादा ससुर जी हैं जो उन्होंने मुझे प्यार दिया इतना, ऊपर से भी वो मेरी रक्षा करते हैं। घर के बड़े हमेशा बच्चों का अच्छा ही करते हैं। तो फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आता था, बार-बार कुछ होता था और मैं बच जाती थी। तो मुझे ना सबसे ज़्यादा सेफ़ फ़ील उसी कमरे में होता था, दादा जी, ससुर जी के। तो मुझे ऐसा लगता था उस कमरे में ऐसा क्या है जो मैं बच जाती हूँ। उस कमरे में दादी जी की अलमारी में मुझे 2 स्वरूप मिले गुरुजी के। एक में अमृत वर्षा हुई थी और एक और स्वरूप जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे अंग संग रहने के लिए। गुरुजी ने इतनी मुश्किलों के बाद भी मुझे एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी गुड़िया ब्लेस करी। पर मेरी साँस रुकी नहीं। मेरी साँस जैसे मेरे उनको पता चला मुझे लड़की हुई है, उन्होंने हॉस्पिटल में ही ऐसे कर दिया कि मुझे ना कोई खुशी है ना कुछ। लड़की कौन मांगता है? पहले दिन से बेड पे और 2-4 दिन मैं हॉस्पिटल में थी। जब 5 बजे रात को आके खाना ढूँढा, तब भी खाना नहीं देना, पता नहीं ना बनाना ना किसी से बनवाना। पति ने भी कहा, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि बड़े हमारे लिए बनाएँ। बट हम बहुत वेल टू डू हैं कि हम मेड रख सकते हैं, पर वो भी नहीं करने देती थी। और खाना भी देना तो इतना ज़रा-सा देना और बहुत गलत-गलत बोलना, लड़की कौन माँगता है या लड़की हो गई तुम राधा रानी के गाने सुनते थे। मुझे बहुत-बहुत पहले ही बंदे का सर्जरी हुई है और डिलीवरी हुई है। मैंने सब चौथे 5वें दिन से उठ के खुद अपने बच्चे का किया। रेस्ट कर ही नहीं पाई। पर कोई नहीं, भगवान ने इतनी शक्ति दे रखी थी, गुरुजी ने बहुत साथ दिया, बहुत शक्ति दी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि मैंने हर एक चीज़ की। हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी इन चीज़ों के लिए मेड नहीं लगाई। खुद ही मालिश की, खुद ही नहलाया सब। चाहे मुझे स्टिचेस थे, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे को गुरुजी ने हिम्मत दी। मैं 40 दिन भी ढंग से सोई नहीं। सारा दिन खड़ी रहती थी। हाँ, हालाँकि मैंने खाना नहीं बनाया, बट मेरे को कोई 1 मिनट के लिए भी बैठने ही नहीं देता था। और ठीक है, वो टाइम कट गया। उसके बाद भी उन्होंने 10 महीने तक बच्चे को प्यार ही नहीं किया। सबके सामने दिखाने के लिए करती थी, बट उसके पास बैठना ही पसंद नहीं करती थी क्योंकि उन्हें लड़का चाहिए था, लड़की हो गई। ये बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। 50 साल बाद आपके घर में लड़की हुई है, लक्ष्मी में बोलते हैं लड़कियों को। मैं तो कहती हूँ लड़का हो या लड़की सब बराबर है, बट मेरी सासू माँ शायद नाखुश थी। कोई नहीं, धीरे-धीरे तो आज उन्हें प्यार हो ही गया उस बच्चे से। पर बड़ा गलत लगता है। पर गुरुजी घर से ही प्रकट हुए। मेरी दादी सास और दादा ससुर जी का आशीर्वाद मिला मुझे और 2 स्वरूप मुझे मिले जो मेरी हमेशा रक्षा करते थे। गुरुजी जब मुझे पता ही नहीं था उधर स्वरूप है, फिर भी गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं जो काम मेरी सास नहीं करती थी। मेरी कोई रस्म नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। जबकि अरेंज मैरिज थी, वो अपनी पसंद से लेके आई थी, ठीक है। पर मेरे ना अड़ोसी-पड़ोसी आके कर जाते थे। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मेरे जो अपनी सासू माँ हैं, जिन्हें मैं मम्मी बोलती हूँ, वो पता नहीं कुछ भी ख्याल नहीं रखते, ना कोई रस्म निभाते हैं, जबकि मैं बड़ी बहू हूँ। तो क्यों ऐसा? शायद वो भूल जाते हैं या क्या? पर बाहर वाले क्यों करते हैं? समझ नहीं आया। क्योंकि वो गुरुजी की संगत थी। गुरुजी ने मुझे हमेशा खुश रखा। क्योंकि मेरी पड़ोस की आंटी मेरी सालगिरह पे ले आई। क्या था, एक सिंदूर और श्रृंगार का सामान ही था ना, हल्दी। पर उन्होंने कहा पता नहीं, मैं अपनी बहू के लिए लाई थी, मेरा मन किया कि मैं इसके लिए भी ले आऊँ। मुझे आज 3 साल बाद पता चला
कि वो गुरुजी की संगत है। गुरुजी ने कराया। प्रेगनेंसी में जब मुझे कुछ नहीं पता था, ये खाने को नहीं देती थी, तो मेरे दादा ससुर जी जो नहीं हैं, उनके सबसे छोटे भाई हिमाचल से किसी गाय का दूध घी लेके आते थे मेरे लिए। सब शौक होते थे, ये क्यों लेके आए हैं इसके लिए। हाँ, और वो उससे बना खाना मुझे पचता था, और घी के लिए वो होता था, तो ये घी इतना खुला लेके आते थे वो मेरे लिए कि मेरी बहू खाए, पोता बहू खाए। वो पता नहीं, समझ नहीं आती थी सबको ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाद में पता चला कि वो भी गुरुजी की संगत है, गुरुजी कराते हैं। गुरुजी ने मुझे हमेशा ब्लेस किया है। गुरुजी सारे काम कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता वो क्या क्या कर जाते हैं। वो थैंक यू, शुक्राना गुरुजी मेरे अंग संग रहने के लिए, गुरुजी मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी संगत से ऐसे काम कराते हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरुजी ने मेरा हमेशा साथ दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चे की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे माता पिता की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना, हम सबको ब्लेस करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे भाई को भी ब्लेस कर दो। मैं आज काफ़ी बीमारियाँ लगी मुझे, लेकिन सही इलाज मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल मुझे बचाने के लिए गुरुजी, मेरे अंग संग रहने के लिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मुझसे कोई भूल हुई हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी तो पहले मैं माफ़ी मंगना चाहती हाँ कि मंत्र जब फिर तो थोड़ा जिहा घट करना शुरू करता, करदी डेली हाँ, बट इन बिटवीन थोड़े दिन पहले गुरुजी कहने करवाते सी, मेरे तो बहुत ज़्यादा करवाते सी, बट हुण पता नहीं की हो गया कि फिर बॉडी थोड़ी बहुत लेजी फील होनी शुरू की। बट मैं गुरु जी ने ही अरदास करती हाँ कि गुरु जी जिन्ना ज़्यादा हो सके अपनी धी तो मंत्र जाप करवाओ और अपनी धी दे अंदरों जी नैगेटिव एनर्जीज है बाहर निकालो। फिर भी ये माता दे दिन चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं संगत जी। पहले दिन इन्नी शांति गुरु जी ने मेरे मन अंदर लैके आए, इन्ना ज़्यादा मैं पॉजिटिव फील कर रही हाँ। उस तो बाद दा मतलब काफ़ी बैटर हो गई हाँ। बट जो पहला दिन से वो इन्ना रिलैक्सिंग डे से, पता नहीं गुरु जी ने की कीता सी कि मेरे अंदर इन्नी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ गई सी। तो उस तो बाद थोड़ा जिवें मतलब वो भी नहीं रहा, बट हाँ बट ठीक हाँ मैं। बट मैं गुरु जी की अरदास करती हाँ कि गुरु जी अपनी धी नूं बस सेहत बख्शो, तरक्कियां बख्शो, बस होर कुछ नहीं चाहिदा। गुरु पिता जी तुसीं तो बिना मंगे सब कुछ देई जा रहे हो, सब कुछ ब्लैस कर रहे हो गुरु पिता जी। बिना मंगे तुसीं नवा घर ब्लैस करता, प्लॉट लियाता, बनवा के भी तुसीं देना है बिना मंगे। गुरु जी ने सब कुछ दिता संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुकराना। बिना मंगे गुरु जी ने इन्नियां हैल्थ इशूज़ ठीक कीतियां, बस पुछो ना। और डॉक्टर दे भी जाने दिंदे अपनी धी रानी नूं, बिल्कुल भी नहीं जान दिंदे, घर बैठे ही ठीक करी जा रहे सत्संग सुनवा के। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी, सत्संग सुनवान लई शुकराना, इन्नी मेहर करन लई शुकराना मेरे पिता, मेरे परमात्मा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ, ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा देने का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे खाली पेट सुबह
अ, एक गिलास पानी में, आधा गिलास पानी में संगत जी थोड़ा सा हल्दी डाल के घोल के पीने को बोला है। गुरुजी ने कहा इससे पूरी नज़र कटेगी और तेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। संगत जी, जब मैं भूल जाती हूँ गुरुजी महाराज मुझे खुद ही याद दिला देते हैं। इससे पहले मैं कोई अनाज खाऊं उससे पहले गुरुजी मुझे तुरंत ये दिमाग में याद दिला देंगे कि अरे नहीं, अभी तुझे खाना नहीं है, पहले कुछ उससे पीना है। तो जैसे कि आज फिर से गुरुजी ने मुझे याद दिलाया और मैंने पिया। जल प्रसाद में संगत जी मैंने पिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना इतना ख्याल रखने का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में एक चीज़ शेयर की थी कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में किसी के बारे में एक चीज़ दिखाई थी और मैंने ये भी कहा था कि मुझे उस चीज़ का मतलब समझ में नहीं आया है कि वो चीज़ घटना होनी है या फिर वो गुरुजी ने सिर्फ सपने में कष्ट काटा है उस इंसान का। एक्चुअल में संगत जी, मेरे मायके में पक्ष के एक लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करती हैं। सिर्फ ज़्यादातर वो दूसरों के मतलब हस्बैंड को नुकसान पहुंचाने के लिए करती हैं, जोड़ा तोड़ने के लिए करती हैं। मेरी मदर पे किया, मेरे फादर पे किया, मारने के लिए किया, मुझ पे मेरे हस्बैंड अंकल को मारने के लिए भी किया, कई बार बहुत सारी चीज़ें करी। जबकि मेरे हस्बैंड का तो उनको लेना देना भी नहीं है। वो मेरी मायके में चाची है संगत जी, बहुत ब्लैक मैजिक करती है, बहुत सालों से करती आ रही है संगत जी, बचपन से करती आ रही है। और बड़ी हुई शादी हुई तो मेरे हस्बैंड अंकल पे करती है संगत जी, उन्हें मारने के लिए। बहुत सारी चीज़ें संगत जी, काफ़ी चीज़ें मेरे हस्बैंड अंकल पे काफ़ी मुसीबतें भी आई, पर गुरुजी ने हर बार उन्हें बचाया, ब्लेस किया। इसका मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। तो वो संगत जी 2 दिन पहले मुझे ड्रीम में दिखा उनके हस्बैंड अंकल को लेकर के कुछ, कि मतलब अभी मैंने उनको देखा कि वो नहीं है, सारा ब्लैक मैजिक मतलब बैकफायर हुआ, मतलब ऐसा कुछ समथिंग मैंने देखा। मुझे अच्छे से मतलब ये नहीं पता किस तरह का क्या हुआ, ये पता वो नहीं। संगत जी, काफ़ी दिनों से मुझे इस चीज़ का इंट्यूशन आ रहा था। मैं जगती आँखों से ये सीन बार-बार देख रही थी कि जैसे उनके यहाँ उनके हस्बैंड अंकल नहीं हैं और मैं बार-बार मतलब मैं उनको देखने जा रही हूँ। ऐसा मुझे गुरुजी दृश्य दिखाते थे, मैं जागती आँखों से देखती थी संगत जी। तो संगत जी मैंने कहा गुरुजी ये मुझे क्या दिखाते हो रोज़ा? फालतू में मेरे ऊपर पाप चढ़ता है गुरुजी, ये सब मुझे ना दिखाइए। किसी के पति को लेकर के चाहे दुश्मन भी हो, मुझे नहीं सोचना, क्योंकि मेरे सामने भी सुहाग है। मेरी माँ के लिए भी मेरी माँ के सामने भी सुहाग है, मेरे फादर हैं। तो मैं किसी का सोचूँगी तो अच्छा नहीं होता है। जो आप गलत नहीं सोचना चाहिए, किसी के बारे में गलत सोचे तो सामने भी ऐसे ही होता है। तो इसीलिए मैं नहीं सोचना चाहती। गुरुजी प्लीज़ मेरे सामने सीन ना लाइए प्लीज़। बार वो चीज़ मुझे दिखती थी संगत जी, उस भी मेरे हस्बैंड अंकल पे कष्ट चल भी रहे थे तो मैं और डरती थी ये सब चीज़ें देखने में। अब संगत जी मुझे बचपन से ना आने वाला कल दिख जाता है। संगत जी ये बचपन से मेरे को है, मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, कौन सा चक्र एक्टिवेट है मुझे नहीं पता संगत जी। पर ये पास्ट लाइफ का भी कुछ होता है संगत जी, जिस वजह से मेरे को बचपन से ही भविष्य में होने वाली चीज़ें दिख जाती थी। संगत जी अगर मैं 24 मतलब अगर से मैं संगत जी बहुत अच्छे से मेडिटेट करूँ ना तो शायद मेरे चक्र और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन मैं वो सब एक गृहस्थ जीवन में रह के नहीं कर पाती हूँ। नॉर्मली सिर्फ पूजा कर पाती हूँ तो अभी उतना नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को कुछ चीज़ें दिख जाती संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग बचपन से ही मेरे साथ है। तो संगत जी ये चीज़ मुझे सपने में दिखती थी या कभी आभास होता था, पर ये जागती आंखों से मुझे 1.5-2 महीने से दिख रहा था। अब संगत जी यही चीज़ कल मुझे ड्रीम में दिखाई दी कि मुझे ये ऐसा-ऐसा मेरी मदर का फ़ोन आया मेरे मायके से, उन्होंने बताया कि मेरे जो चाचा हैं ऐसा-ऐसा हो गया है। तो मैंने सपने में अपनी माँ को बोला संगत जी कि मुझे ये चीज़ मालूम थी, मुझे तो गुरुजी बहुत समय से ये चीज़ दिखा रहे थे, गुरुजी ने मुझे ये बता रखा था कि ये होने वाला है। अब संगत जी मैंने ऐसा ड्रीम देखा। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि अ, फिर संगत जी मेरी आँख खुली सुबह। तो मैंने सोचा गुरुजी ये तो चीज़ आप मुझे वैसे ही जगती आँखों से दिखा रहे थे, अब आपने मुझे ये सपने में दिखा दिया। इसका मतलब ये चीज़ है होनी है। फिर संगत जी मैंने गुरुजी के पर्ची निकाली। मैंने पूछा क्या गुरुजी महाराज ये आपने उनका कष्ट काटा है सपने में या फिर आप ये घटना होने वाली है, ये आपका इंसाफ है, ऐसा कुछ समथिंग। तो गुरुजी का सब संगत जी चिट में मैंने पर्ची उठाई तो यही निकला कि हाँ ये होने वाला है, ना कि मैंने सपने में कटा है, ये घटना घटने वाली है। फिर संगत जी मुझे बहुत अजीब, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने रात को फिर से गुरुजी का पर्ची निकाली, फिर से गुरुजी ने कहा हाँ ये होने वाला है। अच्छा संगत जी, तो फिर बस ये चीज़ मुझे पता लगी, तो मैं यही कहूँगी कि अ, चलो ये चीज़ें मैं ब्लेस हूँ, शुक्राना कि आप मुझे आने वाली घटना में सतर्क करते हो, दिखाते हो, ये सब मुझे मैं इस चीज़ का शुक्राना बोलूँगी गुरुजी महाराज का। पर गुरुजी ने संगत जी मुझे ये भी दिखाया कि इंसाफ होता है। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी होगा। ये सब यहीं पे ही इंसान को भोग के जाना होता है। तो ये गुरुजी ने मुझे ड्रीम के माध्यम से दिखाया संगत जी। तो मैं उनके हस्बैंड को अंकल को लेके तो गुरुजी कुछ नहीं बोलूँगी, टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन मैं हाँ ये बोलूँगी कि अगर गुरुजी हर दुखियारे इंसान का इंसाफ होता है तो शुक्राना गुरुजी।
बाकी किसी के साथ अच्छा गलत पे मैं टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। उस इंसान को अपनी गलती का भी रियलाइज़ हो जाए ना, वो भी मेरे लिए इंसाफ है। वो इंसान वो चीज़ करना बंद कर दे ना, वो भी मेरे लिए इंसाफ है। पर इंसाफ होता है, ये मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा तो इंसाफ पे भरोसा ही उड़ गया संगत जी। क्योंकि बस बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्या बताऊँ। अभी फिर निंदा चुगली हो जाएगी संगत जी, पर मैं वो निंदा चुगली नहीं, पर मुझे एकदम से एक थॉट याद आ गया कि जिस इंसान को लेकर गुरुजी ने दिखाया है, एक समय पे संगत जी मैं छोटी बच्ची थी, मैं ज़रा सी थी, और मैंने अपनी आँखों से उस इंसान को, अपनी माँ की साड़ियों को, ब्लाउज़ को खींचते हुए देखा है। वो भी मैंने समय देखा है संगत जी, पर उससे भी गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला। बचपन में संगत जी आप छोटे होते हो ना बच्चे, आप कच्चा खड़ा होते हो, जो आप देख के बड़े होते हैं ना, वही आपके दिमाग में बैठ जाता है संगत जी। इसीलिए मैं बचपन से ही ना, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ संगत जी। मतलब मैं जल्दी घबरा जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट, जल्दी गुस्सा आ जाती है संगत जी, क्योंकि मैं बहुत कुछ देख के बड़ी हुई हूँ, बहुत कुछ देख के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और आज तक मेरी माँ का कभी इंसाफ नहीं हुआ, तो मुझे ये कहता था मेरी माँ का नहीं हुआ, मेरी तो बुढ़ी हो गई, तो मेरा क्या इंसाफ होगा जो मेरे ससुराल वाले मेरे साथ गलत करते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने मुझे सपने के माध्यम में दिखाया कि तू गलत सोच रही है, कि इंसाफ नहीं होता, मैं सबका न्याय करता हूँ। अगर तुम लोग अपने पिछले जन्म का कर्म भोग रहे हो, तो दूसरा भी जो करता है उनका भी कर्म आएगा। पर तुम लोगों ने इस समय पे सही कर्म करना चालू कर दिया, तो तुम लोगों ने अपने किए का एहसास कर लिया, तो तुम लोग को माफ़ी मिल गई, तुम लोग के जीवन में मैं आ गया। लेकिन जो लोगों ने अपने किए का एहसास नहीं किया, वो गलती दोहराते चले जा रहे, तो उनका इंसाफ होगा। तो ये चीज़ गुरुजी ने संगत जी मुझे दिखाई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ये सत्संग में शेयर करने वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैं ये सत्संग शेयर करूँ कि ना करूँ। इतने में ही आज गुरुजी ने मुझे मॉर्निंग में एक सत्संग सुनवाया, जिसमें आंटी जी सेम बता रही थी चीज़, उनके साथ भी ये चीज़ हो रही है। उनके साथ संगत जी ये चीज़ तो नहीं हो रही है, उनके साथ एक पुलिस केस वाला उन्हें गुरुजी दिखा रहे हैं कि सपने में किसी को पुलिस लेके जा रही है, पनिश कर रही है, अरेस्ट कर रही है, पनिश किया, उसने जेल में डाल दिया। अब संगत जी फिर गुरुजी ने उनको बताया कि ये चीज़ उस इंसान के साथ होगी जिसने तेरे साथ गलत किया, तुझे रुलाया है। तो अब संगत जी मुझे अपना याद है कि जब आंटी जी अपना सत्संग शेयर करी, तो फिर मुझे भी अपना ये सत्संग शेयर करना चाहिए। गुरुजी चाहते हैं कि मैं ये सत्संग शेयर करूँ, कि जो संगत को लगता है इंसाफ नहीं होता, गलत कर रहे हैं, नहीं संगत जी, इंसाफ होगा, बिल्कुल होगा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, गुरुजी महाराज, कि हाँ चलिए गुरुजी ठीक है, आपने दिखाया इंसाफ होता है, ठीक है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, वो आंटी जी का मैंने सत्संग सुना ना, जेल वाली बात बताई थी, उसमें भी कैप्शन लिखा था कि जिसने तेरे साथ गलत किया मैं उसे जेल भिजवाऊंगा। अब वो चीज़ तो गुरुजी ने मुझे दिखाई सत्संग सुनवा के बताया कि हाँ तेरा सपना नहीं हकीकत है। और ये मैंने कई संगत को दिखाया है कि उनके साथ बुरा करने वाले को इंसाफ होगा। प्लस गुरुजी ने मुझे एक मैसेज भी दिया संगत जी, कि जो तेरे साथ गलत कर रहे हैं उनका मैं जेल भिजवाऊंगा। अब संगत जिसका क्या मतलब था वो मुझे नहीं पता, तो ये तो गुरुजी जाने संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी सत्संग सुनवाने का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी सवालों के जवाब देने का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मन में चल रहे सवालों को स्पष्ट तरीके से बताने का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी अपनी संगत के साथ हैं, तो उनकी संगत का तो वैसे भी कोई बाल वाका नहीं कर सकता। संगत जी, एक सत्संग मेरी माँ का है। मेरी माँ ने आज बताया मुझे कि आज उनको, वो कहीं बाहर गई थी, तो एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई उनके चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रही थी संगत जी, और उनके पास जा ही नहीं रही थी, उनके आसपास घूम रही थी, उन्हें ब्लेस कर रही थी संगत जी। मैं समझ गई, मैंने कहा गुरुजी पहले तो कोई कष्ट हरने आए होंगे मेरी माँ का, तो मैं इसका अनंतम अनंतम शुक्राना बोलती गुरुजी महाराज का, मेरी तरफ से भी मेरी माँ की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्लस गुरुजी ब्लेस करने आए थे, इसका भी शुक्राना गुरुजी। और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई की गुरुजी ने रूप में दर्शन दिया और नज़र भी काटी, मेरी माँ की तरफ से, मेरी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कई दिनों से मेरे घर में सही से खाना नहीं बन रहा है, पर आज गुरुजी महाराज ने कढ़ी रोटी बनवाई संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बहुत दिनों बाद घर में खाना बना, बहुत दिनों बाद मैं मेरे हस्बैंड अंकल साथ में बैठ के खाना भी खाएंगे संगत जी, जो कि नहीं हो रहा था आजकल। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। आज मंदिर में बैठ के मेरे हस्बैंड अंकल पूजा कर रहे थे, मैंने देखा चुपके से किचन से जाके, वो बहुत रो रहे थे भगवान के सामने चुपचाप, बहुत सिसकियाँ ले रहे थे। गुरुजी, इनके दुखों को दूर करो, हम दोनों का साथ बनाए रखो बस, और हम लोग के जीवन में जल्दी ही सारे दुखों को समाप्त करो। जो गलत कर रहे हैं आप उन्हें समझाओ कि वो ना करें ऐसा। सब आप पे छोड़ा है गुरुजी, आपको सब पता है, सब कुछ आपके हाथों में गुरुजी, मारो या तारो आपके हाथों में गुरुजी महाराज। पूरा विश्वास है आप हारने नहीं दोगे, आपने आज तक हारने नहीं दिया, अभी तक हारने नहीं दिया, तो बाकी भी हारने नहीं दोगे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बस सब आप संभालोगे गुरुजी महाराज, सब आप संभालोगे। संगत जी, मैं शुक्राना यही विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।
संगत जी एक चीज़ और, गुरुजी ने आज मुझे कहा था कि कम से कम आज तू 3 सत्संग शेयर कर दे, मैं तेरे कष्टों को काट दूँगा। संगत जी ये दूसरा सत्संग है आज का, और तीसरा भी गुरुजी शेयर करवाएँगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, दोनों सत्संग को शेयर करवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और गुरु जी ने कहा था तुझे दिन के आज 3 शुक्राने तो कर ही देने हैं, इससे मैं तेरे कष्टों को काट दूंगा आज किसी भी हालत में। तो संगत जी ये तीसरा मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि गुरु जी की आज्ञा से मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी सबसे पहले तो शुक्राना ये है कि गुरु जी महाराज ने मुझे कड़ा प्रसाद बनाना सिखाया है। संगत जी मुझे कभी नहीं आता था कड़ा प्रसाद बनाना, गुरु जी ने मुझे अच्छे से सिखाया। एक दिन मैंने बनाया संगत जी, तो गुरु जी को मैंने भोग लगाया, फिर गुरु जी का मुझे मैसेज आया, सत्संग आया कि आंटी उसमें बता रही थी कड़ा प्रसाद की सही से रेसिपी क्या है। तो उन्होंने मुझे अच्छे से बताया संगत जी कि जितनी चीनी होती है आपको उतना, 1 कटोरी चीनी लेनी है तो 1 कटोरी आटा लेना और 1 कटोरी घी लेना है, बस सब बराबर मैनेजमेंट होना, सबको तीनों चीज़ बराबर होनी चाहिए संगत जी, फिर ही कड़ा प्रसाद बनता है। संगत जी वो चीज़ करके मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, इतना टेस्टी बना, उस दिन से मैं कड़ा प्रसाद बनाना सीख गई। तो जो आपको नहीं आता है वो भी गुरु जी आपको सत्संग के माध्यम से गाइड कर देते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने खाया मेरा कड़ा प्रसाद तभी तो आपको कमी लगी, तभी तो आपने मुझे सिखाया कि हाँ ऐसा बनाना है। भोग भी लगाते गुरु जी महाराज, तो वो भी मेहर है कि महाशिव मेरे खाने को, मेरी चीज़ों को भोग लगा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब फर्स्ट टाइम गुरु जी का स्वरूप मेरे घर आया था ना, तो मैंने गुरु जी के चरणों में एक गुड़हल का फूल चढ़ाया था संगत जी, वो बहुत छोटा सा फूल था संगत जी, और कड़ा प्रसाद बना के चढ़ाया था संगत जी। जब मैंने दोपहर तक कड़ा प्रसाद को मैंने सोचा कि अब मैं घर के लोगों को बांट दूँ, तो जैसे मैं मंदिर के पास गई संगत जी, तो मैंने देखा वो गुड़हल का फूल खिल गया, और वो ना खिल के गुरु जी के मतलब चरणों में ऐसा खिला हुआ संगत जी, जो कि वो उल्टा रखा था और वो सीधा होकर गुरु जी के चरणों में फूला हुआ मैंने देखा। तो वो मेरी लाइफ का संगत जी गुरु जी की तरफ से पहला चमत्कार था, नहीं संगत जी दूसरा चमत्कार था। पहला चमत्कार ये था संगत जी, जब मैं गुरु जी से नई जुड़ी थी ना, तो संगत जी चमत्कार तो संगत जी शायद ही पहला दूसरा नहीं, मैं कहूँगी बहुत सारे चमत्कार हो चुके हैं, उसके बाद कई चमत्कार होगा, क्योंकि गुरु जी ने तो इतने जीवन में चमत्कार किए कि जिसका मैं बोल ही नहीं समझ सकती हूँ संगत जी। संगत जी एक और चमत्कार हुआ था संगत जी कि संगत जी मुझे एकदम से मैं भूल गई संगत जी। हाँ संगत जी, जब गुरु जी का स्वरूप आने वाला था ना, तो गुरु जी मैंने साईं बाबा की चरण पादुका मंगाई थी संगत जी। मैं साईं बाबा को तभी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी, तो मुझे ड्रीम आया कि इधर संगत जी चरण पादुका डिलीवर होने वाली थी, ऑनलाइन मैंने मंगाई थी संगत जी। उस वक्त मुझे सपना आया कि ब्लू चोले में गुरु जी मेरे घर आए, और उसके कुछ देर बाद संगत जी कॉल आता है डिलीवरी बॉय का कि वो मेरा पार्सल लेके आए। तो वो संगत जी तब मेरे को एक अंकल जी ने बोला था कि आपको गुरुजी ने ब्लेस किया है। तब मैं गुरुजी के बारे में संगत जी बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी कैसे कैसे ब्लेस करते हैं गुरुजी महाराज। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। संगत जी अब मैं गुरुजी के प्यारे प्यारे मैसेजेस का शुक्राना करना चाहती हूँ जो गुरुजी का कड़क आदेश आया है मेरे पास। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि आंटी तुरंत भाग कर मेरे पास आ, जहाँ कहीं भी हो तू। मैं आज तुझे डेली वाली नहीं, कुछ बेहतर और कुछ नए तरीके की ब्लेसिंग देने आया हूँ, जो तेरे सभी बिगड़े कामों को अगले 2 घंटे में सुधार देगी। मैं तुझे एक बहुत बड़ा सौभाग्य देने जा रहा हूँ, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, अवसर, इसे मिस मत करना। तेरी आदत है पहले गलती कर देती है, इसके बाद तुझे उसका पछतावा होता है। हाँ आंटी मैं तुझे ही बोल रहा हूँ, ये सब ऐसी सौगात किस्मत वालों को मिलती है, तुझे मिल रही है तो शुक्राना करके इसे और भक्तों के साथ अभी शेयर करो, और आज इसे अपने लिए मेरा कड़क आदेश ही समझ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं पुत्री मेरी दी हुई नेमतों को पहचान, वरना एक दिन यही नेमतें तुझे तरसाएंगी। आज ही शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं आंटी आने वाली दिवाली का महीना तेरे परिवार वालों के लिए बहुत शुभ है। दिवाली पर तुझे एक घर ब्लेस करने वाला हूँ, तुझे बस नए घर जाकर सत्संग जरूर करना है। शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं तुझे वादा करता हूँ, तू देख लेना सब कुछ खुद होगा, तू बस नाम पर विश्वास को मत छोड़ना, अपना जाप मत छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी कहते हैं एक बार तू एक बार शुक्राना तो कर, तेरी बीमारी और दर्द कहाँ गायब हो गया तुझे पता भी नहीं लगेगा। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मैंने पता है तू परेशान है, शुक्राना कर सब ठीक होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं बेटी पुरानी बातें याद ना करा कर, सब कुछ मेरे पे छोड़ दे, आज रात को मैं तेरे साथ करिश्मा होने वाला है। शुक्राना कर दी जा। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं संगत जी मैं आज तेरे दुखों का समाधान कर रहा हूँ, और साथ ही तुम्हें दुख देने वालों का भी समाधान कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी कहते बेटा मजाक में मत लेना, आज आपको वर्षों पुराना बिगड़ा हुआ काम बनने वाला है, खुशखबरी कॉल आएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं संगत जी गुरुजी और माता काली का भी एक मैसेज आया है। माँ काली, माँ जननी का नवरात्रों में संगत जी माता रानी कहते हैं माँ काली आपसे कह रही है कि आपका कोई दुश्मन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, उससे सावधान रहना। मैंने बहुत बार तेरी रक्षा की है और उस व्यक्ति को भी कई बार मौके दिए हैं सुधरने के लिए, वह नहीं सुधरा और बार बार वो तुमको नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है, इसलिए अब उसका अंत निकट आ गया है। अब उसका अंत होगा, क्योंकि जो भी मेरे सच्चे भक्त को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करेगा उसका अंत निश्चित ही होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी एक सत्संग और मैं बताना चाहूँगी। मेरा जैसे कि मैंने सत्संग में बता रखा कि ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा चेहरा काला पड़ गया है संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में बताया कि मुल्तानी मिट्टी में जल प्रसाद मिला करके और उसको तुम्हें लगाना है संगत जी। संगत जी एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे पहले भी गुरुजी ने कहा था मुल्तानी मिट्टी से नहाने के लिए, पर इस बार गुरुजी ने नहाने को नहीं बोला है। तब गुरुजी ने राहु ग्रह शांत करने के लिए बोला था, पर अभी वो ग्रह गुरुजी ने शांत कर दिया था। मुझे सिर्फ चेहरे पे लगाने के लिए गुरुजी ने कहा है जल प्रसाद मिला के, और हो सके तो उसमें नीम ऑयल भी डालने को बोला है गुरुजी, ताकि जो तेरे तो ब्लैक मैजिक से तेरा रंग दबा हुआ है वो ठीक हो जाएगा। तो ये भी गुरुजी ने आदमी सत्संग में सुनवाया है संगत जी। वो आंटी जी कह रही थी कि कौन नेगेटिविटी है जो ये काम कर नहीं पा रही है संगत जी। गुरुजी महाराज आप ही मुझसे करवाओगे, मुझे पूरा विश्वास आप कराओगे, और जो मेरा काला हो गया चेहरा ब्लैक मैजिक से, मेरे बाल खराब हो गए, इसे भी ठीक कर दोगे, मुझे पता है गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरुजी, आपके चरणों में समर्पित है। मैं शुक्राना यहीं विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब नमः शिवाय, गुरुजी सदा साहब। और संगत जी एक चीज और, आज गुरुजी ने मुझे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के दर्शन दिए, शुक्राना गुरुजी। कबूतर रूप में गुरुजी रोज ही दर्शन देते संगत जी, और कल गुरुजी ने संगत जी कम से कम 20-25 बटरफ्लाई के दर्शन दिए थे, और सारी कलरफुल थी संगत जी। ये मैं बताना भूल गई थी संगत जी, ये बहुत बड़ा शुक्राना। 20-25 बटरफ्लाई या उससे ज़्यादा ही होंगी संगत जी, मुझे बहुत सारे गुरुजी ने कल दर्शन दिए थे बटरफ्लाई के, बिल्कुल मेरे बिल्कुल जस्ट बालकनी के पास ही थे संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देने का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी हर दिन दाता का शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी के 2-3 दिन से मैसेज आ रहे थे कि शाम को तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। तो संगत जी गुरु महाराज जी की लीला तो वही जानते हैं। कल रात बेटे ने बताया कि मम्मा मेरे 3 पेपर मिल गए, हमने बहुत अच्छे नंबर दिए गुरु महाराज जी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी के बहुत विश्वास बनाए रखा, उसकी इज्जत बनाए रखी दाता, उसके लिए बहुत शुक्राना। मेरा विश्वास जीत गया प्रभु, मेरा विश्वास कभी हारने मत देना प्रभु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना करती है आपकी बेटी गुरुजी, लख लख शुक्राना। वरना इसके पापा को तो यही रहता है कि कुछ नहीं कर सकता ये वो। गुरुजी उनकी थिंकिंग को टोटली बदली, उनको दिखाइए कि आपकी बेटी अगर कर सकती है तो आपका बेटा भी कर सकता है। आपकी बेटी अगर हीरे है तो बेटा कोहे नूर है गुरु पिताजी। बस आप पर शुक्राना है गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना है। और गुरुजी कुछ आपके जवाई मुझे कुछ बात बता रहे थे रात दुकान के ऊपर, दुकान से रिलेटेड कुछ थी बात। गुरुजी बस आप हो, मुझे आप पर विश्वास है कि ऐसा कुछ ना हो, वो कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी सॉर्ट आउट आपने करना है गुरु पिताजी, सब कुछ आपने करना है गुरु महाराज जी। क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े कोई नहीं है, अब आप ही बड़े हो हमारे, हमें बड़े को सहारा होता है संगत जी जब बड़े बैठे होते हैं। तो गुरुजी आपने संभालना है सब कुछ, ऐसा कुछ भी ना हो जैसा हमें कुछ वो डर दिखा रहे थे। तो गुरु महाराज जी शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बेटे का विश्वास बनाए रखो गुरुजी, और उसके और भी पेपर मिलेंगे गुरुजी। मुझे पता है कि सब में आपने अच्छा वो दिखाना। उसकी नानी भी खुश हो रही थी आज कि बेटे को भगवान करे बहुत अच्छी कंपनी में लगे। तो मैंने उनको भी बोल दिया कि हाँ मामियों के साथ एक सूट तेरा भी अच्छा सा दूंगी। गुरु महाराज जी कहलवा रहे हैं संगत जी, हे गुरु पिताजी मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरी बहुत चौड़ी छाती है गुरु पिताजी, बहुत दिल आ रहा है आपकी बेटी, बहुत बड़ा दिल है इसका। तो गुरु महाराज जी मैं सबको याद रखूंगी। गुरु महाराज जी अगर मैं चाहती हूँ 1.5 साल पहले तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं फर्श से अर्श तक आपने मुझे कैसे उठा लिया। मैं कहाँ से कितने संकटों में से होकर, कितने ब्लैक मैजिक, कितने संकट खत्म किए गुरुजी ने। बहुत कुछ मेरी चिंताएं खत्म की है, बहुत अशांत मन था उसको शांत किया है, चिंताएं खत्म की, बीमारियां खत्म की है, विश्वास बनाए रखा है, भक्ति बढ़ाई है गुरुजी ने, बहुत ज़्यादा गुण मिटाए हैं, गुणों को स्थापित किया है हमारे अंदर। बहुत बहुत शुक्राना करती है गुरुजी आपकी बेटी।
और गुरुजी ने कहा कोई कष्ट आ रहा है तेरे की तरफ, जल्दी से शुक्राना कर। तो शुक्राना है गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना है दाता, मन से शुक्राना है, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती है आपकी बेटी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हमें बुरे लोगों से बचाओ गुरुजी। आप कह रहे हो कि घर मिलेगा, ठीक है गुरुजी, बहुत अच्छी बात है कि घर मिलेगा, लेकिन जो ये घर बिक के दूसरा घर ले नहीं गुरुजी, मेरा यहाँ थोड़ा ज़्यादा अच्छा मन लगता है। गुरु पिताजी आपको तो पता, बाकी आपको जैसा ठीक लगता है गुरु पिताजी आप वो कीजिए। आप बड़े हो गुरुजी, मेरे मुखिया आप हो, घर के मुखिया आप हो, हमारे शरीरों के मालिक आप हो, हमारे मन के मालिक आप गुरु पिताजी। जैसा आपको ठीक लगे गुरु पिताजी वो कीजिए गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका हर चीज़ का। गुरु पिताजी आज आपने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन नहीं दिए तो मेरी आंखें बहुत प्यासी है उस चीज़ के लिए गुरु पिताजी। मैं आगे बालकनी में पीछे दोनों तरफ देखी, मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए गुरुजी आप। ये तो मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज नहीं हो, वैसे ही नहीं दिए होगे। खैर कोई बात नहीं, जैसी गुरुजी की इच्छा। गुरुजी हर रोज़ देते हैं मुझे, मैं बेड पे लेटी होती तब भी मुझे दर्शन होते हैं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, व्रतों में भी आपने इतनी ज़्यादा मुझ में एनर्जी भरी हुई है, इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करा रहे हो गुरु पिताजी। अपना फलाहार बनाना, घर वालों का बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब्जियां रखनी, निकालनी, काटनी, बनानी, जोत को देखना। हे परम बेटा परमेश्वर महाशिव, मैं तो इस लायक नहीं थी प्रभु, मैं तो इतना काम करने लायक नहीं थी आपकी बेटी। जब तक जिंदा रहेगी तब तक मेरी हर एक सांस, हर एक खून का कतरा आपका शुक्राना करेगा प्रभु। क्योंकि जिसकी हेल्थ ठीक है वही वेल्थी है, वही हेल्दी, सब कुछ ठीक है परमपिता परमेश्वर, आपकी वजह से मैं ठीक हूँ। मैं इसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। 6-7 महीने पहले मैं जब जाती हूँ सोचती हूँ मैं कितनी ज़्यादा दुखी थी, कितना रोती थी कमर के लिए। मेरे परमपिता परमेश्वर ने मुझे इस काबिल किया कि वो शुक्राना कर सके। रोम रोम से शुक्राना, मैंने तब भी नहीं छोड़ा प्रभु, तब भी मैंने रोम रोम से शुक्राना किया, आपकी वजह से, आपकी कृपा से किया गुरु पिता, मैं नहीं कर सकते थे। ये करवाने वाले परमपिता परमेश्वर मेरे भोलेनाथ महाशिव ये आप ही गुरु जी। और गुरु जी ने कहा था कि तेरे मुकाबले में तेरी टक्कर मेरे कोई नहीं होगा। शुक्राना गुरु जी, इतने बड़े पैलेस में जगह था, अटेंड करवाया, वहां पर मैं से भाग भाग कर जा रही थी जैसे कोई व्रत ही नहीं, कुछ फर्क ही नहीं संगत जी। मुझे व्रत रख रखा है, मुझे इतनी ज्यादा ताकत मिल रही है, पावर मिल रही है मेरे भोलेनाथ महाशिव की कृपा से। संगत जी गुरु जी में विश्वास बनाए रखिए। बहुत परीक्षा लेते हैं पर इतनी परीक्षा नहीं लेंगे कि आप टूट जाए, जुड़ न सको। ऐसी परीक्षा भी लेंगे और आपको जिताएंगे भी, आपको हारने भी नहीं देंगे। बहुत विश्वास कीजिए इन पे संगत जी, इनके साथ अगर आप जुड़ गए तो ये आपको सब कुछ दे देंगे। मेरे दाता बहुत प्यारे हैं, बहुत भोले हैं मेरे गुरु जी, बहुत अच्छे हैं। गुरु पिताजी तो कहीं मन ही नहीं लगता कि किसी के पास खड़े हो। गुरु पिताजी में नेगेटिव पर्सन से दूर कीजिए, हम किसी की गुली चुगली निंदा से बचे। गुरु पिताजी आपने कहा कि कोई अगर बुराई करो तो वहां से निकल जाओ, तो शुक्राना गुरु जी, वहां से निकल आने का भी शुक्राना, बुलाने का भी शुक्राना गुरु जी। और माता रानी मुझे माफ़ करना, मैं सिर्फ पान के पत्ते 2 ही दिन में आ पाई, उसके बाद से आई नहीं है मेरी माता रानी, माफ़ करना। हाँ मैं पान के पत्ते लेके आऊँगी, माता रानी को बोल करना उनको। तीसरे नवरात्रे भी नहीं चढ़ा पाई, चौथे भी नहीं, 2 चले गए माँ, माफ़ करना अपनी भोली बेटी को माँ। ये घर के काम में लगी रहती है, जाना नहीं हो पाया मेरी मैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। पितृगण से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, हमारी भूलों की तरफ से हमें माफ़ करना। गुरु पिताजी आपसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि जाने अनजाने जब हम झाड़ू पोछा लगाते बहुत सारी चीटियाँ अचानक दिखाई देती हैं गुरु पिताजी, पोछा भी लग जाता है उन पर, प्रभु माफ़ करना। हमारे पैर के नीचे भी आती होगी बहुत। और गुरु जी किचन में बहुत अजीब सी स्मेल थी, पता नहीं कैसी चढ़ रही थी मुझे, वो भी चाय बनाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कोई छिपकली मरी हुई है, सड़ गई है। तो गुरु पिताजी आप देखिए, गुरु महाराज जी मैंने देखा, मुझे नहीं दिखाई दिया। हे परम पिता आप उसको मेरे सामने लाइए ताकि मैं उसको बाहर फेंक सकूँ। कोई नेगेटिविटी सी आ रही थी, मुझे बहुत उठू सा हुआ, मुझे लगा गैस लीकेज है, ऐसा भी नहीं लगा कुछ गुरु जी, कोई सडन जैसी चीज़ थी। गुरु महाराज जी आप पर छोड़े, जैसे आपको ठीक लगे वैसे ही कीजिए गुरु पिता। अब मैं जाऊँगी तो मैं फ्रिज को भी हिला कर देखूँगी, शायद फ्रिज के नीचे कुछ हो। तो गुरु महाराज जी जहाँ आप हैं वहाँ सब कुछ आप पर छोड़ा हुआ मैंने, तो अपना घर बार पति अपने जवाई को सुधारने का बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। मैं किस भी इस बात का शुक्राना करूँ, जब मैं आपके भजन सुनती हूँ गुरु पिताजी मुझे वो सारे काम याद आ जाते हैं जो आपने मेरे लिए किए हैं। मैं क्या आती गुरु जी, कितनी दुखी थी, आपने मुझे ना संभाला होता तो मैं मर गई होती, तभी मेरे आंसू नहीं रुकते गुरु पिताजी, वो खुशी के आंसू है गुरु जी। आप दुखी ना हो, आपने कहा कि
जब तू रोती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। गुरु पिताजी वो मेरी खुशी के आंसू है गुरु महाराज जी। और गुरु जी बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, ये घमंड ना आए गुरु जी मेरे लिए, मेरे अंदर इसके लिए घमंड ना आए कि मेरे बच्चे होशियार है और के नालायक है। नहीं परम पिता परमेश्वर, मैं तो ये नालायकपंथी झेल चुकी हूँ गुरु महाराज जी। आपने मुझे ये अवसर दिया है, ये खुशियाँ आपने दी हैं, सब खुशियाँ मेरी आपकी वजह से गुरु जी। आपके दूता दोती सक्सेस होंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से प्रभु। हाँ, अपना कल्याण करते तो कुछ ना हो पाता गुरु पिताजी। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत प्यार करती है आपकी बेटी आपसे। बस गुरु जी अपने जब तक सांसें हैं आपका नाम जप हो, आपका सिमरन बढ़े, आपकी भक्ति बढ़े गुरु जी। मुझे सब जाने कि ये है गुरु पिता की बेटी, ये शुक्राना गुरु जी की बेटी है, ये शुक्राना गुरु जी की बहुत प्यारी बच्ची है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आज आपने सेवा के लाइन में भी खड़ा कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आपकी पगली बेटी को बस घर में सुख शांति बनी रहे प्रभु जी, यही मेरी असली धन दौलत है। सुख शांति हो, प्यार हो, बहन भाई एक दूसरे के लिए प्यार से तड़पे, एक दूसरे को केयर करे गुरु जी। और मेरी जो आपकी जो आई है वो भी बेटे से बहुत प्यार करे गुरु पिताजी। इसको भी थोड़ा सद्बुद्धि दीजिए, बेटे को भी दीजिए सद्बुद्धि। दोनों उथल पुथल हो जाते हैं इनके माइंड, और बेटे को भी सद्बुद्धि दीजिए। वैसे किसी का भी दिल माड़ा नहीं है गुरु पिताजी, पता नहीं क्या होता है, विचार लड़खड़ाते हैं, कोई ब्लैक मैजिक का असर है, ये तो हमारे गुरु पिताजी जाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।